बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिम्प्लिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम हज़रत शुएब के ऊपर बात करेंगे कि कैसे उनकी कौम हलाक हुई, किस तरह के 3 अज़ाब उन पर आए, आग के शोले उन पर कैसे बरसे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम असहाबे मदीन और मदीन में रहने वाली ऐसी कौम जो दरख्तों के ज़ख़ीरा के पास रहती थी, जो इसाबुल ईका भी खिलाती थी, उसकी तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये दोनों अलग अलग कौमें थी और बाज़ के नज़दीक एक ही कौम थी। अहले मदीन का ज़माना कौम लूत से कुछ मुद्दत बाद का है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक शुएब नाम की 2 अलग अलग शख्सियात हैं। एक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो बिल इत्तफ़ाक़ अल्लाह के नबी थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी थे या नहीं थे, और बाद मुफस्सिरीन ने दोनों को एक ही शख्सियत करार दिया। इस कौम में बुत परस्ती और मुशरकाना रस्म और रिवाज के अलावा बहुत सी समाजी बुराइयां थीं, जिनमें एक बड़ी खराबी ये कि ये कौम नाप तोल में इंतहाई खयानत से काम लेती थी। हालांकि अल्लाह ताला ने इन्हें रिज़्क़ की फराहमी, शादाबी, दौलत की फरावानी और बागात की कसरत जैसी नेमतें अता की थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी और इनको बुरे कामों से मना फरमाया। कुछ लोग इन पर ईमान लाए, लेकिन अक्सरियत ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। सूरत अल-अराफ की 85 आयत में है, और मदीन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। एक दूसरे मकाम पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें नाप तोल में कमी करने से रोका और फरमाया कि अगर तुम मेरी हिदायत की पैरवी ना करोगे तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। सूरह हूद की 84 आयत में है, और नाप और तोल में कमी ना किया करो, मैं तुमको असूदा हाल देखता हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ है जो तुम्हें घेर लेगा। आपने नाप और तोल में कमी करने और ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोका। और सूरह हूद की 85 आयत में है, और ए मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम ना दिया करो और जमीन में खराबी करते ना फिरो। और हज़रत शुएब ने अपनी कौम को रास्ते में बैठकर लोगों को परेशान करने और गुंडागर्दी करने की और जुल्म करने से मना फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हर रास्ते पर मत बैठा करो और जो अल्लाह की राह में ईमान लाता है तुम उसे रोकते हो। तो उन्होंने कहा कि ए लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। हाफिज़ इब्न कसीर के मुताबिक ये सबसे पहले इन लोगों ने ही टैक्स का जालिमाना तरीका इजाद किया और वो लोगों के मालों का 10वां हिस्सा वसूल किया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हर तरह से खैर ख्वाही की, इन्हें बुराइयों से रोका। इन तमाम नसीहतों और खैर ख्वाहियों के बदले कौम ने अक्खड़पन का मुजाहरा किया और इनका मजाक उड़ाया। मारने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को संगसार करने और बस्ती से निकाल देने की धमकियां देने लगे। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में इन्हें बद्दुआ दी। सूरह अल-अराफ के 89 आयत में है, ए परवरदिगार, हम और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। चनांचे अल्लाह ताला ने फिर इन्हें कई तरह की सजाएं दी और इन पर अज़ाब नाजिल किया, जिनका तज़किरा कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयत से मिलता है। सूरह अल-शूरा की 189 आयत में है, तो इन लोगों ने इनको छुटलाया, बस साइबान वाले दिन के अजाब ने इनको आ पकड़ा, बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था। इन पर गर्मी मुसल्लत कर दी गई, जिसकी शिद्दत ना पानी से, ना साए से और ना तह खानों में दाखिल हो जाने से कम होती थी। चुनांचे वो घरों से मैदान में निकल आए। अचानक एक बादल आया तो इसके नीचे जमा हो गए ताकि गर्मी से तस्कीन हासिल हो, लेकिन इसमें से चिंगारियों और शोले बरसने लगे। ज़मीन ज़लज़ले से लरज़ने लगी और आसमान से इंतहाई शदीद आवाज़ गूंजी, जिससे वो तबाह और बर्बाद हो गए। इरशाद बारी ताला है सूरह अल-अराफ की 91 आयत में, तो इनको ज़लज़ले ने आप पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, यानी ज़मीन लरज़ने लगी। शदीद ज़लज़ला आया जिसकी वजह से इनके जिस्मों से रूहें परवास कर गई। इनकी बेजान लाशें बैठे के बैठे रह गईं, ना इनमें जान रही ना हरकत। अहले मदीन पर अज़ाब के बारे में कुरान मजीद की दीगर आयात को जमा करने से मालूम होता है कि इन पर 3 तरह का अज़ाब आया था। यानी इन पर पहले एक ऐसा बादल छा गया जिसमें आग के शोले और चिंगारियां निकलने लगी, फिर इसी से एक होलनाक और जीगर खराश करख्त किस्म की आवाज़ पैदा हुई और इसी दौरान नीचे से ज़लज़ले ने आ पकड़ा। इस तरह ये लोग अपने अपने घरों में मौत की आगोश में चले गए, इस हाल में कि उन्होंने औंधे पड़कर अपने सीनों को ज़मीन से चिमटा रखा था ताकि इन्हें इस अज़ाब से कम तकलीफ महसूस हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।